Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss about some important very short question of our learning teaching subject. ठीक है, तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर में है, चाहे वो एचपीयू के हों या एसपीयू के स्टूडेंट हो। ओके, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जामिनेशन में आती हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम वन बाय वन कंप्लीट आंसर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तब भी आपको ये क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम जस्ट होपिंग कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिया है दैट इज़ डिस्क्राइब लर्निंग एज अ प्रोसेस, कि लर्निंग को एज अ प्रोसेस हमने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करते हैं। 8 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, ये 2-2 मार्क्स के, बट इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं मिलता कि हम 1 या 2 पेज भरें। ठीक है, तो आपने क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं, वरना आप 8 में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तब भी उतने ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये मार्क्स गेन करने का एक वे है कि क्वालिटी पे फोकस करिए। सो इट इज़ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंज। ठीक है, कि लर्निंग का एक प्रोसेस है, लर्निंग एक प्रोसेस है जो चेंज लाता है। कैसे लाता है? रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज द पोटेंशियल फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर लर्निंग। ठीक है, जो कि आती है हमारे पास या तो एक्सपीरियंस के थ्रू या उतनी पोटेंशियल हमारे अंदर इंक्रीज हो जाती है जो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दे। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग अ न्यू वर्ड, कि हम किसी वर्ड को नहीं पढ़ पा रहे थे तो अब हम रीड कर ले रहे हैं न्यू वर्ड्स को क्योंकि हमने लर्निंग करी है। ठीक है, द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्कस द नेचर ऑफ मेमोरी। जब भी आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, मेक श्योर जहाँ पे फ्लो चार्ट बन सकता है वहाँ पे फ्लो चार्ट पे फोकस करें। ठीक है, ना कि लिखने पे, क्योंकि फ्लो चार्ट के आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। 2 में से हम 2 तो नहीं बोल सकते बट 1.5। तो नेचर ऑफ मेमोरी की अगर हम बात करें तो अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी आएगा तब भी आप इसी ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके यही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, लाइक नेचर ऑफ मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर हमारी मेमोरी शार्प होगी, अच्छी होगी, तो मेमोरी किस चीज़ में हेल्प करती है? ऑर्गेनाइजेशन में। हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजेशन और लिंकिंग करती है ये न्यू नॉलेज की विद द पास्ट एक्सपीरियंस, की हमें पता होता है हमारे पास्ट में कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं, उसी बेस पे हम न्यू नॉलेज को लिंक करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ होती है। हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, हम हर चीज़ को अच्छे से करेंगे तो हम फिजिकली भी फिट रहेंगे और मेंटली भी हैप्पी रहेंगे। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट क्रिएट करती है हर चीज़ में, हर चीज़ को हम सीरियसली लेते हैं। रिकॉर्डिंग में ये हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास नेचर या आप बोल सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं लर्निंग एंड टीचिंग के। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, आई विल मेक वीडियो अपॉन देम। तो नॉन एसोसिएटिव लर्निंग की बात करें तो ये वैरायटी है लर्निंग की, जिसमें कि हम क्या करते हैं, बिहेवियर एंड द स्टिमुलस आर नॉन पेयर्ड, कि नॉन पेयर्ड होते हैं। ठीक है, हमें पता है नॉन एसोसिएटिव तो नॉन पेयरिंग होगी, नॉन लिंकिंग होगी। ठीक है, लाइक वी डोंट रिस्पॉन्स टू द नॉइस आउटसाइड आर क्लासरूम व्हेन वी रिपीटली हेयर इट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझिए कि हम जैसे हमारे क्लास के बाहर कोई नॉइस होती है, ठीक है, तो पहले दिन तो हम उसे बहुत अटेंशन देते हैं, बट धीरे धीरे हम बंद कर देते हैं जब वो रिपीट पे होना स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और हेल्पफुल रहेगी देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। ऑलराइट, नाउ गिव द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है इसके बारे में बताइए। तो इट मीन्स द यूज़ ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल इन न्यू लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, कि ठीक है हमने जो प्रीवियसली लर्न किया है या पास्ट में हमें चीज़ें स्किल या नॉलेज
एक्वायर किया है उसे हम नई प्रॉब्लम में या नई लर्निंग में अप्लाई करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझेंगे हम। एक स्टूडेंट होता है ना, उसको हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं सॉल्व, ठीक है, मैथ्स के केस में। तो सेम अगर उस टाइप के क्वेश्चन है तो उन्हें खुद सॉल्व करने के लिए उसे होमवर्क देते हैं। तो वो क्या करता है, अपना जो प्रीवियस नॉलेज है, जो क्लासरूम का नॉलेज है, उसे अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, ठीक है। द फिफ्थ वन इज क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव टीचर की। एक इफेक्टिव टीचर कैसे बना जा सकता है, क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। बहुत बेसिक से ये क्वेश्चन है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अगर इफेक्टिव टीचर आता है तब भी यही क्वेश्चन करेंगे, या नेचर की बात करें तब भी आप इसी को 2 मार्क्स में अटेम्प्ट इस वे में कर सकते हैं, ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होनी चाहिए, मोटिवेशन करने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि वो डिमोटिवेट करे, ठीक है। ऑर्गेनाइज कर ले हर चीज़ों को, रिस्पेक्ट करे बच्चे की भी, पेरेंट्स की भी। लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि टीचर खुद ही कंफ्यूज रहे, ठीक है। क्रिएटिव होना चाहिए, उसे खुद ही नई नई चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन उसकी बहुत इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फिर इंडिविजुअल डिफरेंस को मिनिमाइज़ करने वाला होना चाहिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। देन अगर ये लॉन्ग में आया है तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 6th वन क्वेश्चन इज रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, कि टीचिंग और लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो टीचिंग और लर्निंग जो है दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि टीचिंग जो है एक टीचर करवाएगा वो, बट वो तभी पॉसिबल है जब लर्नर लर्न करेगा, ठीक है। तो दोनों ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं, दोनों ही फॉर्मल वे में भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल वे में भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम क्लासरूम में लर्निंग कर रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं तो फॉर्मल वे है, अगर ऑनलाइन वगैरह कर रहे हैं तो इनफॉर्मल वे है। दोनों ही इंटरेक्टिव प्रोसेस हैं, स्पेसिफिक प्रोसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, यहाँ फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, या इस तरह से भी काफ़ी इफेक्टिव अटेम्प्टेशन लग रही है क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वालिटी भी आपने फोकस करना है, टाइम पे ध्यान देना है, ना कि पेजेस भरने वाली बात करनी है, ठीक है। डिस्कस रोल प्ले एज स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, तो जो हम मेथड यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, या जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं उसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए, गेमिफिकेशन की, गेम्स में कन्वर्ट करें हम लर्निंग को थोड़ा बहुत, विजुअलाइजेशन की, विजुअल वे में हम उन्हें बताएं, पेशेंस दिखानी पड़ती है टीचर को एक एक चीज़ समझाने के लिए, और डेलिब्रेट प्रैक्टिस उन्हें देनी चाहिए, ठीक है। Now the 8th one question is what is the need of teaching model? टीचिंग मॉडल की ज़रूरत क्या है। हम तो ऐसे भी पढ़ा सकते हैं किसी चीज़ को, वाई वी आर यूजिंग टीचिंग मॉडल्स। तो उसकी ज़रूरत ये है, अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें टीचिंग मॉडल की, ये क्वेश्चन आपको आता है तब भी आप इस वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नीड ऑफ टीचिंग मॉडल है कि वो फोकस क्रिएट करते हैं, बच्चा ध्यान देता है उस चीज़ पे, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और इजी होता है अंडरस्टैंड के लिए। हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ऑफकोर्स उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। स्पीड अप कर देता है एजुकेशन प्रोसेसेस को, कि बच्चा बहुत जल्दी पढ़ने लग पड़ता है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ये करवाते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस वे में हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। और माइंड में हमारे पिक्चर क्रिएट हो जाती है। लर्निंग इम्प्रूव होगी जब बच्चा अच्छे से फोकस कर पाएगा, पढ़ पाएगा, एंड फोकस ऑन विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो अगर आपको नीड पे बात हो या फिर इम्पोर्टेंस पे बात हो तो आप ये आंसर लिखेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो हमने बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ी हुई हैं। तो डिसेबिलिटी होती क्या है कि बच्चा जो है वो एबिलिटी ना हो उसके अंदर किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप क्या बोल रहे हैं या वो क्या बोलना चाहता है, या मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन ना कर पाए, या कोऑर्डिनेशन ना हो उसके मूवमेंट में, वो सुन कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहा है, ठीक है। दैट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी। एग्जाम्पल की बात करें तो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये आ जाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ 10th वन इज़ कंसेप्ट ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन का कंसेप्ट क्या है, टीचिंग प्रोफेशन है क्या। तो ये एक नॉवल प्रोफेशन है, लाइक हर टीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि उसका जो स्टूडेंट है या चाइल्ड है वो अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ कर पाए कि उसको क्या बनना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। देन लास्ट वन, मीनिंग ऑफ टीचिंग मॉडल। हमने टीचिंग मॉडल की इंपॉर्टेंस तो पढ़ ली, बट टीचिंग मॉडल होते क्या हैं। तो ये पैटर्न है या प्लान है जिसके थ्रू टीचर शेप देता है करिकुलम को, या डिज़ाइन करता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को, और सेटिंग्स वगैरह में हेल्प होती है, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करे। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।